मैं जरूर लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी आपको 7 सीटें दे रही थी, बीजेपी ने कुल जमा 2 सीटें दी, 7 छोड़कर 2 पर राजी क्यों हो गए? अब देखिए वो अलायंस क्यों टूटा, बहुत चीज़ें, कुछ चीज़ें अटकलें लगाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें एक्यूरेट नहीं हैं, कुछ चीज़ें दूसरे वाले भी बोल रहे हैं। अब मैं नहीं बताना चाहूँगा जो चीज़ें लीडर्स, अड़चन कहां पे थी? जो क्या 7 बातचीत में से 4 उम्मीदवार समाजवादी दरअसल अपने खड़े कर रही थी और कह रही थी चुनाव चिन्ह नलके का हो जाएगा, क्या वो दिक्कत थी? असल जो बातचीत नेताओं के बीच में होती है वो वहीं तक रहनी चाहिए। अगर इस लक्ष्मण रेखा को कोई और फांद रहा है, मैं तो नहीं फांदूंगा। बाकी मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि 7 नहीं थी, वो 6 रह गई थी, और उसमें जो आप इशारा कर रहे हैं वो भी कुछ चीज़ें थीं जो अड़चन पैदा कर सकती हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी सीट या किसी नेता के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। पार्टीगत कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हर पार्टी के नेता को अपने दल के लिए सोचना होता है, और दल के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता के मन में भी इच्छाएं होती हैं अपने लिए भी, वो भी चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें या किसी को लड़ाएं, तो उसके अनुरूप फैसले हमें लेने पड़ते हैं। मेरा कोई मन में कोई मलाल नहीं है। अखिलेश जी ने हमें सहयोग दिया, हमने उनका सहयोग किया और हमने साथ काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे फैमिली रिश्ते हैं और मैं उनका लिहाज आगे भी करूँगा। यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो खीर खा रहा हूँ ना। खीर खा रहे हैं। राज्यसभा आए समाजवादी के कोटे से और अब लोकसभा लड़ रहे हैं बिल्कुल समाजवादी ने बीजेपी के साथ। लेकिन जब हमने उनके साथ विधानसभा का अलायंस किया था, ये बात उस समय तय की गई थी। उसी आधार पे हमने जो सीटों का शेयरिंग हुआ था कि कौन सी सीट हम मानेंगे, कितनी सीट की जो संख्या थी, वो उसके साथ एक राज्यसभा सीट भी उन्होंने वादा किया था। विचारधारा का सामंजस्य बिठाना कितनी बड़ी चुनौती है। विचारधारा को लेकर आप मुतमईन नहीं हैं। 2013 में दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, आपने चुनावों में चौधरी अजीत सिंह ने भी वहां पर मर्रम लगाने का भी काम किया कि मुद्दा जिन्ना नहीं होना चाहिए, मुद्दा गन्ना होना चाहिए। ये बातें जो आपने की थी, क्या अब वो नहीं, पुरानी बातें हो गई? अब कोई जिन्ना की चर्चा हो रही है क्या? 80-20 तो सीधा कहते हैं। कहीं दंगा का माहौल है क्या उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं 80-20 की लड़ाई है। कहीं दंगा का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगा। और हम लोग जैसे पहले जिस भूमिका में थे अपने लोगों के बीच, उसी भूमिका में रहेंगे, सतर्क रहेंगे। भाईचारा जिंदाबाद का कार्यक्रम, उसका नारा हमने उठाया था, उसी बात पे हम अडिग हैं। भाईचारे पर आप अडिग हैं? क्यों नहीं? क्योंकि सामाजिक समरसता, सामाजिक ताना बाना उधरा है, और खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये बात तो आप मानेंगे? देखिए ये समय नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज ताना बाना कायम है, हमारे प्रयासों से, समाज के प्रयासों से। और एक जिम्मेदारी सरकार की रहती है, कोई सरकार सत्ता में आके नहीं चाहती कि झगड़ा बढ़े, क्योंकि यूपी का नौजवान रोजगार चाहता है, वो चाहता है हमारे यहाँ कारखाने लगें, तरक्की हो। वो सब तभी संभव है जब हमारे यहाँ जो पहली क्वालिफिकेशन होती है कि शांति हो। जहाँ तक आपने पूछा कि विचारधारा में कितना मेल है, कैसे हम लोग काम करेंगे, ये एक डॉक्यूमेंट मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। ये पीएम मेमोरियल लाइब्रेरी से है ये जो दस्तावेज है, और 17 अगस्त 1983 की बैठक है। किसकी? एनडीए की। पहले एनडीए के गठन में चौधरी चरण सिंह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें चेयरमैन ऑफ जो एनडीए पार्टी जो नामित किया गया, वो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया गया। ये नाम खुद प्रस्ताव किसने दिया? चौधरी चरण सिंह जी ने दिया। तो ना तो एनडीए से पहले हमें कोई बैर रहा, पहले भी हम रहे। पहले एनडीए के बैठक में चौधरी चरण सिंह जी की क्या भूमिका थी, ये इस दस्तावेज में सामने आता है। चौधरी अजीत सिंह जी ने काम किया। 2009 का चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ा था और जीत के आया था। कहा कि आपने लाठियां भी खाई हैं, आंदोलन किया है किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, उनके मुद्दों को आपने सड़क पर उतारा है। तो यही सरकार 378 दिन का एक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की उसमें मौत भी हुई, एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की गई, और अब फिर से किसान आंदोलित हो रहे हैं। वो मांग नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सरकार ने जो वादे किए थे उनको कम से कम पूरा कर दो। तो शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर को मानो वाघा बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया हो, और शुभकरण को गोली मारकर उसकी हत्या भी कर दी गई। मुझे बड़ा खेद है शुभकरण जी के परिवार के लिए, मेरी दिल से बड़ी गहरी संवेदनाएं हैं। कोई नहीं चाहता कि इस तरह से हमारे जो किसानों की जानें हैं वो व्यर्थ जाएं, और जो किसान, उन्हें किसान, हर किसान की ज़ुबान पे शहीद ही निकलता है कि जो
अपने काम को छोड़ करके किसी आंदोलन में शरीक होता है और वहाँ उसकी जान चली जाती है, तो आम जनमानस के लिए वो शहीद है, क्योंकि शहीद मतलब अपने से ऊपर उठ के उसने कुर्बानी दी। तो उनका सम्मान है, सदैव रहेगा, उनकी यादें हमेशा लोगों के मन में ताज़ा रहनी चाहिए। सरकारों को भी सोचना चाहिए कि कभी ऐसी नौबत ना आए कि इतना